अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लासवास होम कुकिंग। आज आपके साथ करेला मुसल्लम की एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए दाल का मज़ेदार सा मसाला बनाऊंगी। करेलों को फिल करेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी करेला मुसल्लम या भरवा करेलों की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दाल का मसाला बनाएंगे। हाफ कप के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में। इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल देंगे और इसके अलावा हम साबुत ज़ीरा भी साथ ही शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर है। चॉप की हुई अदरक है 1 टेबल स्पून के बराबर और 1 टीस्पून इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इनको हमने मिक्स करते हुए इतना पकाना है कि प्याज हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए प्याज हल्की सुनहरे रंग की होना शुरू हो चुकी है, तो बस अब हम इसमें चने की दाल शामिल कर देंगे। मैं 2 कप चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चने की दाल में मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया है और अच्छा बॉईल किया है। इसके बाद हम इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। आपको जितना रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप इसमें खटास रख सकते हैं। ये शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। चूँकि दाल को मैंने नमक डालकर बॉयल किया है इसलिए यहाँ पर कम नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि इमली का पानी ड्राई हो जाए। यहाँ देखिए इमली का पानी ड्राई हो चुका है, दाल भी बहुत अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस के साथ मिक्स हो चुकी है। तो बस बिल्कुल लास्ट में हम हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद दाल को हम ठंडा कर लेंगे। सेकंड नंबर पर करेलों की सफाई आ जाती है। ये मेरे पास आधा किलो करेले हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ड्राई कर लिया है और उसके बाद अब हमने इसकी सफाई करनी है, यानी इसको पील करना है। तो पील करने के लिए हम पहले इसके ऊपर और नीचे से इसकी ये वाली जगह हटा देंगे और उसके बाद हम इसका छिलका रिमूव करेंगे। पीलर की मदद से इसके छिलके मैं रिमूव कर रही हूँ। तमाम करेले मैं इसी तरह से साफ कर लूँगी। यहाँ देखिए करेले मैंने तमाम छील लिए हैं। अब इनके जो छिलके बचे हैं इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेलों को जब हम फ्राई करेंगे उससे पहले आपने ये पील ऐड करना है कढ़ाई में। इसको अच्छे से फ्राई करके आप चने की दाल के साथ भी मसाला बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इनको डिस्कार्ड कर रही हूँ। अब हमने करेलों को छीलना है, मतलब काटना है और काटने के बाद इसके जो अंदर का बीज है वो निकालना है। अगर आप चाहते हैं करेले की सब्ज़ी कड़वी ना बने तो आपने इनको फ्राई ज़रूर करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं नमक लगाकर रख देते हैं करेलों पर, उसके बाद इसको वॉश कर लेते हैं। पानी जैसे ही लगता है करेलों पर वो कड़वे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग इसे फ्रीज़र में रखते हैं, बहुत से लोग इसे बॉयल करते हैं। मगर जो तरीका मैं आज अप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से मैंने आपके करेले की बहुत सारी रेसिपी शेयर की जिसमें मैंने सिर्फ़ करेलों को फ्राई किया है। यकीन जाने बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। यहाँ देखिए मैंने तमाम बीज इनके निकाल दिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को गरम कर लेंगे। उसके बाद हम करेलों को फ्राई करेंगे और अच्छा फ्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब तरफ से मैंने करेले को घुमाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बस अब हम इनको यहाँ से निकालेंगे। यहाँ देखें करेले भी ठंडे हो चुके हैं और दाल का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था ये भी ठंडा हो चुके हैं। बस अब हमने इन करेलों को फिल करना है।
करेलों और दाल की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आप आधा किलो करेले में 1 कप दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊँगी, उसका आपने कैसे यूज़ करना है। तो मैंने इसमें दाल भर दी है करेले के अंदर और आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं फ़िल किया है मैंने करेले को और तमाम करेले मैं इसी तरह से फ़िल करके रख लूँगी। यहाँ देखिए तमाम करेले मैंने फ़िल कर लिए हैं और कुछ दाल ये बच चुकी है, इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। तो बस इसको अभी हम रख देंगे, फ़िलहाल हमने इसको अभी बाँधना है, बाँधने के लिए हम धागे का इस्तेमाल करेंगे। धागे के एक सिरे को करेले के एक सिरे पर हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम अंदर की साइड पर कर देंगे और उसके बाद बाकी जो धागा है करेले के ऊपर लपेट देंगे और इस तरह से घुमाते चले जाएंगे और ये धागा जो है निकलता नहीं है कुकिंग के दौरान। तो बस इस तरह से हम इस करेले के ऊपर ये धागा लपेटते चले जाएंगे। यहाँ देखें तमाम करेले मैंने अच्छी तरह से बांध लिए हैं। इनको खोलने का तरीका भी बहुत आसान है। आप धागे के एक सिरे को पकड़कर उठाएंगे, करेला खुद ब खुद खुलता चला जाता है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल मज़ीद ऐड किया है। इस ठंडे ऑयल में हमने दही शामिल करना है। 1 कप दही है मेरे पास, अच्छी तरह से बीट किया हुआ है। मगर मैं इस ठंडे ऑयल में 3 से 4 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। बिलफ़र्ज़ अगर चने की दाल आप 1 कप इस्तेमाल करते हैं और वो करेलों में पूरी हो जाती है, तो इस तरह से आपने दही का मसाला बनाकर करेलों को इनमें फ्राई करना है और मसाला बनाना है। तो अब इसमें मैं थोड़ा-सा नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि दाल में नमक पूरा है। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून पिसी हुई अदरक का पेस्ट है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे। उसके बाद हम चने की दाल जो बच गई थी वो ऐड कर देंगे और दाल को भी हम अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ दाल को दही के मसाले के साथ पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। करेले को डालने के बाद हम बिल्कुल आँच को धीमी कर देंगे, दम वाली आँच पर ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, दम वाली आँच पर इनको पकते हुए। थोड़ा-सा इसमें हम चम्मच चलाएँगे, ऊपर-नीचे करेंगे मसाले को और दोबारा से इसको एट लीस्ट 15 मिनट के लिए रख देंगे। करेलों को 15 से 20 मिनट के लिए रखने का मकसद सिर्फ यही है कि करेलों का जायका दाल में आ जाता है और दाल में जो मसाले मिक्स हैं वो सब करेले के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये भुन चुका है मसाला। तो बस अब हम बिल्कुल लास्ट में हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। कुछ देर के बाद डिश आउट करेंगे। करेला मुसल्लम या भरवा करेलों की ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो, आपने लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करके भी आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दाल के अलावा आप इसे कीमे के साथ भी फ़िल कर सकते हैं। वैसे मैंने आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर की हुई है, जिसमें मैंने करेलों को कीमे के साथ ही मिक्स कर दिया था काट कर। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।